आज के सम्मेलन में उपस्थित सभी संगठनों के सभी संगठनों के सहमति से एक घोषणा तैयार की गई है, उसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। देशी विदेशी कॉरपोरेशनों के शोषण और मोदी राज के सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ बड़ी एकता और संघर्ष को मजबूत करें। आज दुनिया में साम्राज्यवादी व्यवस्था एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट की शिकार है। इस संकट से निकलने के लिए बड़े साम्राज्यवादी देशों का आपसी विरोध तेज हो गया है। साम्राज्यवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने संकट का बोझ गरीब देशों पर डालने के लिए खुले हमलों और युद्धों का सहारा ले रही है। इसके साथ ही वह अपने सहयोगी देशों और दूसरे बड़े साम्राज्यवादी ताकतों को भी मार रही है। अपने व्यापार में घाटे की भरपाई के लिए उसने दुनिया के कई छोटे बड़े देशों को बार बार डांटा है कि वे अपने सामान पर भारी टैक्स लगाए और अमेरिकी सामान पर टैक्स में छूट दे। इस वजह से बड़े साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनी सहमति से दुनिया में स्थापित किया गया व्यापार सिस्टम, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया था, अब बिखर रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के इरादे से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका में आने वाले सभी देशों के सामान पर भारी टैक्स लगाने के अलावा कई और कड़े कदमों का भी ऐलान किया है। उसने भारत के खिलाफ ऐसे ऐलान भी किए हैं ताकि मोदी सरकार को हराया जा सके और अमेरिका के हितों के हिसाब से ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सके। इतना ही नहीं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो तेल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते रहे और इन सामानों की भारी कमी भी दिखाई दी। जब भारत सरकार ने देश की जरूरतों को देखते हुए रूस और कुछ दूसरे देशों से तेल, गैस और फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने का प्रोग्राम बनाया, तो मोदी सरकार ने अमेरिकी साम्राज्य की शह पर देश के हितों को दांव पर लगाते हुए रूस से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अमेरिकी दबाव में उसने ईरान और गाजा में अमेरिका और इजराइल द्वारा छेड़े नरसंहार युद्ध की निंदा करने से परहेज किया, जिससे न केवल भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंची, बल्कि दुनिया में उसके सम्मान और आदर को भी भारी नुकसान हुआ। मोदी सरकार द्वारा अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ किए जा रहे व्यापारिक समझौतों से जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कॉर्पोरेट घराने अपने व्यापार और मुनाफे में बहुत वृद्धि करेंगे, वहीं देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगपति बड़े पैमाने पर विस्थापित होंगे। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से देशी विदेशी कंपनियों को सौंपने की मंशा रखती है। उसने देश के जल जंगल जमीन को इन कॉर्पोरेशंस को सौंपने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब कृषि क्षेत्र को उन्हें सौंपने के लिए रस्सियां खींच रही है अमेरिका। यही कारण है कि मोदी सरकार इन कॉर्पोरेट्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। यही कारण है कि देशी विदेशी अमीर लोग भाजपा और आरएसएस के सांप्रदायिक फासीवाद का समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग पर अपना सांप्रदायिक फासीवादी हमला शुरू कर दिया है। मजदूरों और किसानों के अलावा यह देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, दलितों और अलग अलग राष्ट्रीयताओं के हितों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। बीजेपी और आरएसएस की अगुवाई वाली सांप्रदायिक फासीवादी ताकतें लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर उनके अधिकारों के संघर्षों को कुचलने की राह पर है। ऐसे में मोदी सरकार के सांप्रदायिक फासीवाद और उसकी घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों को हराने के लिए सभी लुटे पिटे और दबे कुचले लोगों की एक बड़ी एकता बनाने की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने में योगदान देने के लिए हमें आपसी संबंधों को मजबूत करके और दूसरे मुद्दों पर आधारित किसान मजदूर मंचों और दूसरे मेहनती और इंसाफ पसंद लोगों को साथ लेकर एसकेएम को और मजबूत करना चाहिए। सिर्फ इतनी बड़ी एकता और संघर्ष ही देश में कॉर्पोरेट लूट और बीजेपी आरएसएस के कम्युनल फासिज्म को खत्म करने
करके एक नई हेल्दी व्यवस्था का रास्ता बना सकती है।